गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज 2 दिन बाद हम सोचे कंघी करने के लिए। और आज कुछ नया है, मेरा स्वेटर फिर से निकल गया। खुशी से सारा स्वेटर धुल के रख दिए थे कि हम अब नहीं पहनेंगे, ठंडी चली गई। ठंडी तो चली गई, ठंडी अब नहीं है, लेकिन चिप्स पापड़ और ये जो इस समय होली वाला टाइम चल रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हो गई। कल रात में अचानक से बहुत तेज़ हमको बुखार आया और उसके बाद मेरा फिर से स्वेटर निकल गया दोबारा से और हम पहन लिए, क्योंकि कल रात को ठंडी लगी तेज़ और आज भी हमको ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा। तबीयत ख़राब होने से पहले लक्षण पता चल जाता है कि तबीयत ख़राब होने वाली रहती है, क्योंकि 2-3 दिन से हम खाना नहीं खा रहे थे ठीक से और बस पूरा फोकस अपने काम पे रखे थे कि हमको जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना है, चिप्स पापड़ बनाना है, होली आने वाली है और बस लगातार काम किए जा रहे थे। अचानक से बुखार ने एंट्री मारी। दवा खाए हैं इसीलिए अभी उठे हैं, थोड़ा सा कंघी करने की हिम्मत आई है, नहीं अभी तक हम लेटे ही थे। तो कंघी कर लें तो उसके बाद शायद कुछ अच्छा लगे। और आज सब्जी लिटिल बना दी है, आज हमारे यहाँ केला की सब्ज़ी बनी है तो वो लिटिल बना दी है और अब हम जाते हैं बनाते हैं रोटी, उसके बाद सभी लोगों को खाना देंगे। और मुझे भूख नहीं है इसीलिए हम खाना नहीं खाएंगे, जब अंदर से मन करेगा तभी खाना खाएंगे, ज़बरदस्ती खाना नहीं खाएंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि उल्टी हो जाएगी। जब तक स्वेटर नहीं पहने थे तब तक ठंड के मारे एकदम काँप रहे थे और स्वेटर पहनने के बाद बड़ा आराम लग रहा है। फालतू में जल्दी जल्दी स्वेटर धुल के रख दिए, अभी तो होली तक ठंडी लगेगी ही। और कल बाल धुले थे ये सोच के कि बहुत सारा तेल लगा है बाल में, बाल धुल के नहा लें ताकि बाल जो है एकदम से सूखा सूखा रहे, तो थोड़ा सा रील बनाएं। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ, जैसे ही बाल धुले बुखार आया, फिर से ढेर सारा तेल हम लगा लिए। तो गाइस कंघी करके और हम बस जूड़ा बना लिए हैं, पीछे दिख रहा है ड्रेसिंग में। गाइस अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सारे लोग खाना खा लें, तो सब लोग खाना टाइम से खा लेंगे तो उसके बाद फिर हम साफ़ सफाई करके और तुरंत बिस्तर पे लेटेंगे, क्योंकि हमको बस इस समय यही लग रहा है कि किसी तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा सो लें। तो अभी जब से होली का टाइम आया है और चिप्स पापड़ की तैयारी शुरू हुई है, तब से लगातार बस मेहनत वाला ही काम पड़ रहा है, बार बार छत पे आना जाना, धूप में रहना। और एक दिन हम धूप में ज़्यादा देर थे, 1 घंटा धूप में बैठ के पापड़ बनाए हैं। उसी दिन हमें लगता है कि धूप लगी है और उसी से मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुई है, क्योंकि ऊपर छत पे धूप लगी, वहाँ से आए हाथ पैर मुँह धुले और खाना खा के पानी पिए, शायद वही वजह है जो मुझे इतनी जल्दी और इतना तेज़ी से बुखार आया है। अभी कुछ दिनों से मेरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ चिप्स पापड़ के ऊपर ही था कि हमको जल्दी से जल्दी होली के पहले चिप्स पापड़ बना के रखना है ढेर सारा। वो हम कंप्लीट भी कर लिए हैं, मेरा पूरा फाइनल हो चुका है। वैसे डेली खाने वाला हम बना चुके हैं, बस मेरा व्रत वाला पापड़ बचा है, वो हम कल बनाएंगे, क्योंकि आज ही बनाते लेकिन आज मेरी तबीयत डाउन है इसलिए कल स्टार्ट करेंगे व्रत वाला। और ये वाले हाथ से बहुत आलू मैश किए हैं, छोटी सी कटोरी से मैश किए हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से ये पूरा मेरा दर्द कर रहा है ये वाला। और इसके लिए हम एक टेबलेट खाए हैं ताकि ये मेरा दर्द ना करे। जो आलू मैश करने वाला था वो टूट गया, नहीं तो उसी से अच्छे से मैश हो जाता है। एक छोटी कटोरी से मैश करने में थोड़ा सा ताकत लगती है मैश करने में, इसीलिए मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है ये वाला बहुत तेज़। कैमरा पकड़ने में भी बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। पहले हम सोचे कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर हम सोचे कि क्या मतलब यार, बना ही लेते हैं, क्या करना है, थोड़ा सा बना लेते हैं। और कल जब बुखार आया बहुत तेज़ी से ना, तो सारा चीज़ देख के बहुत उलझन हो रही थी, लग रहा था कि कमरे का सारा सामान हटा दें, कमरे में कुछ ना रहे, बस हम ही रहें और हम ज़मीन पे लेटें। हमको बेड पे भी लेटने का मन नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम ज़मीन में ही सिर्फ तकिया लेके और सो जाएं। लेकिन ज़मीन में भी नहीं सो सकते, क्योंकि ज़मीन में हमारे यहाँ जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो रूम में रखा हुआ सब सामान देख के उलझन होती है बहुत कि सारा सामान बाहर निकालें, लेकिन क्या निकालें, सब तो ज़रूरत का ही है। लेकिन फिर भी एक काम किए हैं, मेरे रूम में भगवान जी रखे थे तो हम सारे ही भगवान जी को यहाँ से
दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिए, हॉल में रख दिए। तो थोड़ा सा हमको आराम मिला कि चलो ठीक है, यहाँ से भगवान जी को वहाँ रख दिए। वैसे भी जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में भगवान जी को नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रखे थे, लेकिन कल हम हटा के वहाँ पे रख दिए हैं। और अभी आ गए हैं हम किचन में, देखते हैं सब्जी कैसी बनी है। अभी तो हम देखे नहीं है। तो गाइज़ ये है केला की सब्ज़ी, आज लिटिल बनाई है केला की मसालेदार सब्ज़ी। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि हम खाएं। भूख नहीं लग रही है, अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। और हमारे घर आया है ये ढेर सारा पपीता, पका पपीता। ये हम लोग खाएंगे दोपहर में। तो गाइज़ अभी चलते हैं छत पे और कपड़ा लेकर चलते हैं नीचे, क्योंकि कपड़ा हम सुबह ही धुल के डाले थे और वो सूख गया होगा। यहाँ रख दिए हैं अपने भगवान जी को लकड़ी वाले चेयर पे। ये बहुत पुरानी लकड़ी की चेयर है, इसी पे रख दिए हैं। अब यहाँ सही है। तो गाइज़ अभी हम आ गए हैं अपने हस्बैंड की फुलवारी में फूल देखने, क्योंकि अभी कोई खाना पीना नहीं खाएगा। तब तक हम इधर उधर टहल घूम कर टाइम बिताते हैं, क्योंकि लेटेंगे तो हम सो जाएंगे, इसीलिए हम लेट नहीं रहे हैं। जब सारे लोग खाना खा लेंगे, फ्री हो जाएंगे, तब हम लेटेंगे। पीछे वहाँ पीछे एक गुलाब का फूल खिला है, लेकिन वो हम लोग तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत पीछे है। उधर नाली के उस तरफ से जाना होगा। वो खिला रहता है, उसको कोई नहीं तोड़ पाता है। इसीलिए लाल गुलाब हमारा एकदम सुरक्षित है। डेली खिलता है, खिल के सूख के गिर जाता है, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाता है। वो नाली के पास है, कोई वहाँ जा नहीं पाता है। और इस मौसम में फूल बहुत खिलते हैं, क्योंकि ये फूलों का ही टाइम है। अब नवरात्र तक खूब खिलेंगे, अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे यहाँ पे। इस समय हमारे यहाँ पीला गुलाब भी खिल रहा है। पहले खिला था, तोड़ के चढ़ा दिए। और एक ये दो खिला है, एक में कली लगी है। इधर है मेरा और मेरे हस्बैंड का हाथ, एक डाल वो पकड़े हैं, एक डाल हम, दोनों लोग डाल पकड़ के लटके हैं। और ये फूल काफ़ी दिन का है, अगर हम इसको छुएंगे तो ये गिर जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं 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 नहीं, गिर जा रहा है, गिर ही गया। ये दो छोटी छोटी कली लगी है, कान में पहनने लायक छोटा सा टॉप्स। अपनी फुलवारी में हम दोनों मियाँ बीवी और हमिंग बर्ड ही कहते हैं ना। आई थी, कहाँ चली गई? हमिंग बर्ड आई थी, पता नहीं कहाँ खो गई। सोचे उसको देखें। इस समय हमिंग बर्ड बहुत आ रही हैं हमारे यहाँ, क्योंकि फूल का पराग लेने आती हैं हमिंग बर्ड। और इसी सीज़न में वो ज़्यादा दिखती हैं, इसके बाद दिखेंगी नहीं। इस मौसम में समी में नई पत्ती आती है ना। इसका वो समी का वो रख लीजिए डाल, समी का डाल रख लीजिए ना, हवन वन करने के काम आएगा। और इसमें समी में भी नई पत्ती आ गई। आ रहे हैं। आज फिर से मेरे हस्बैंड हमको अपनी फुलवारी दिखा रहे हैं। फिर से आज हम उनकी फुलवारी देखने आए हैं। ये देख लिए, हो गया। यहाँ पे रात रानी महक रही है क्या? कुछ न कुछ है। हाँ, खिली भी है रात रानी। महक रहा है, अच्छा लगता है रात रानी ही महक रहा है। आप कैसे खड़े हैं यार, बहुत ज़्यादा धूप है। तो अभी हम आए हैं रात रानी के पेड़। ये पेड़ में आएगा कि पौधा में आएगा? रात रानी पौधा में आएगा ना, क्योंकि पेड़ तो जो बड़ा होता है उसको कहते हैं, तो छोटा ही रहता है। रात रानी का पौधा है। जब ये खूब खिलेगा दीपावली के टाइम पे, तो दीपावली के टाइम पे इसकी फुलझड़ियाँ ले लेंगे हम लोग, ट्यूबलाइट जैसे, और इससे हम लोग सजा लेंगे। इतनी धूप है ना कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ। बुखार हुआ है ना, इसीलिए सिर अपना हम खुला नहीं रखेंगे, पूरा सिर अच्छे से ढके रहेंगे धूप में। तो गाइज़ अगर मेरे हस्बैंड के साथ कोई घूमना चाहेगा ना, तो वो सिर्फ अपनी बाउंड्री, अपनी फूल और अपने पेड़ पौधों को ही दिखाएंगे, घुमाएंगे, या तो फिर जंगल पहाड़ घुमाएंगे। बाकी चीज़ से इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फूल फुलवारी जंगल पहाड़ यही से लेना देना है इनका। और सहतूत तो पक गया है यार, उस दिन आए थे तो अच्छा था, ग्रीन था, आज पक गया। सहतूत खा रहे हैं आप? अब हम जा रहे हैं
किचन में, क्योंकि हमको रोटी बनानी है। सारे लोग नहा लिए हैं। ये काटना नहीं, इसको गुलदस्ता जैसा बना रहे हैं। ठीक है, मत काटिए। ये गड्ढा तो सूख गया। सूख गया, दीमक है, क्या लगाएं। बेचारे मेरे हस्बैंड एक बड़ा सा गड्ढा बनाए थे कि लगाएंगे जामुन का पेड़, लेकिन बहुत ज़्यादा दीमक है। यहाँ है चिड़ियों के लिए पानी का जुगाड़। सब आती हैं यहाँ पे, नहाती हैं, पानी पीती हैं। तो गाइस यहाँ लगा है स्नेक प्लांट, लेकिन इसको लगाने के बाद भी हमारे यहाँ सांपों का डेरा है। गुड इवनिंग गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम चाय पीने आए हैं। चाय हमारी बन गई है। अम्मा और दीदी चाय पी चुकी हैं और मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय किचन में ही है। अभी जाते हैं, उनको भी देते हैं। और ये एक डब्बा अमावट हमारे यहाँ रखा है, पूरा भरा नहीं है, थोड़ा सा रखा है। तो ये डब्बा हमको आज खाली करना है, क्योंकि इसी में धुल के चिप्स और पापड़ हम रखेंगे किचन के लिए, और बाकी हम रख देंगे पीछे वाले रूम में, तो वो सेफ़ रहेगा। और बाकी इतना ये देखिए, थोड़ा सा अमावट यहाँ रखा है, दिख रहा है ना, ये व्रत वाला है। तो जब हम लोग व्रत रहते हैं सावन का या नवरात्र का, तो अगर व्रत रहते हैं तो यही हम लोग पानी में पीते हैं, अमावट पना वो पीते हैं। तो गाइस हम जैसे ही रूम में आए, तुरंत बिस्तर देख के लेट गए। लेटने से ना इच्छा ही नहीं भर रही है, लग रहा है चुपचाप लेटे रहें। बुखार मेरा है कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। खिड़की के बाहर इतना बच्चे शोर मचाते हैं ना कि अगर कोई नींद में रहे तो डिस्टर्ब हो जाए। उठ के चाय पी लेते हैं, नहीं चाय भी ठंडी होगी तो वो भी जाके गरमाना पड़ेगा एक बार। और आज बहुत हिम्मत करके सोचे कि हम रील बनाएंगे, तो आज लाइट ही नहीं थी, पूरी दोपहर लाइट नहीं थी। लाइट अभी आई है, बताइए 4 बजे के बाद लाइट आई है। अब हम क्या करें, बना भी नहीं सकते क्योंकि अब मेरा काम वाला टाइम है। अभी थोड़ी देर में सूर्यास्त होने लगेगा तो फिर हम चले जाएंगे बाहर, वहाँ बाहर ही रहेंगे, थोड़ी देर टहलेंगे, क्योंकि सूर्यास्त होने पे ना अंदर कमरे में अच्छा नहीं लगता है, लगता है बाहर ही बैठे सबके साथ। और इस समय मेरे घर में 2 पेशेंट हैं, एक हम और एक दीदी। दोनों लोगों को सेम तरह का बुखार है, उनको भी ठंडी वाला बुखार है और हमको भी, दोनों लोगों को। दोनों लोग हाय हाय करते पड़े रहते हैं। आज मेरी चाय की गिलास कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, इससे बड़ी होती तो हम उससे बड़ी में भी चाय ले लेते, ये तो तब भी उसके आगे छोटी पड़ जाती। सूर्यास्त हो चुका है, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अब हम जाते हैं पूजा पाठ कर लेते हैं थोड़ा सा। इस समय 6 बज रहे हैं और आज हम सब्ज़ी जल्दी ही बना लिए। और यहाँ इस बटुए में अम्मा मिट्टी का लेप लगा दिए हैं और इसमें हम सेट कर दिए हैं आलू। तो रात को ही आलू हम इसीलिए सेट कर लेते हैं ताकि सुबह जब दीदी उठती हैं तो ब्रश करने के बाद सीधा उसको चूल्हे पे रख देती हैं, वो पकता रहता है। और ये आलू बड़ी है इसीलिए इसमें टाइम लगता है 1 घंटा पकने का। चूल्हे पे धीमे आंच पे धीरे धीरे पकता है ताकि अंदर तक वो अच्छे से पक जाए। और ये वाला पर्दा हमेशा हम बंद कर देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसको खुला रखो क्योंकि इसके अंदर ना आलू फैली है, तो आलू गर्मी की वजह से जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसीलिए इसका पर्दा जो है वो खुला ही रहे। तो गाइस सब्जी बनाने के बाद अब हम थोड़ी देर बाहर ही बैठेंगे और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।